मैं रुक सा गया हूँ, थम सा गया हूँ, समय के साथ बहना सीख गया हूँ। ये स्टेटमेंट है केतु की और इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। यानी अगर आप रिवर की धारा के साथ बहेंगे तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप विपरीत दिशा में बहे तो प्रॉब्लम्स आनी तय है। ये लाइंस मुझे अभी इसलिए याद आई कि अभी जस्ट मैंने अपनी कंसल्टेशन कंप्लीट की है और मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि राहु और केतु को अलाइन कैसे करना है, वन सिंगल लाइन में आंसर दीजिए। क्योंकि उनका मूलांक था 7 और भाग्यांक था 4 एंड ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो आप जानते हैं कि मेरा आंसर क्या था। 2 ब्रह्मास्त्र कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बताने जा रही हूँ और आप इसे अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स है। माई आंसर वॉज कि ऐसा कोई भी काम जो बड़ी सोच के साथ किया गया है, बिग विजन के साथ किया गया है, जिसमें इनसिक्योरिटीज़ नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा, और प्योर इंटेंशन के साथ किया गया है, राहु और केतु दोनों को अलाइन कर देता है, इजीली अलाइन कर देता है। और दूसरी बात ये कि ये जो आजकल चल रहा है ना कि जहाँ राहु बैठा है वहाँ आपको ढिंडोरे पीटने हैं, बढ़ा चढ़ा कर बातें बोलनी है, और जहाँ केतु बैठा है वहाँ आपको छिपाना है, तो ऐसा नहीं होता है। दिस विल नॉट वर्क। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। होता क्या है कि जहाँ राहु बैठा है वहाँ आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। राहु में तो बहुत सीक्रेसी है। जब तक आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते, आपको पॉम्प एंड शो नहीं करना है। सैटर्न राहु वालों को तो वैसे भी नज़रें बहुत जल्दी लग जाती हैं। और आप ये देखिए कि ऑब्जर्व का मतलब क्या है। ऑब्जर्व का मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे 7th हाउस में राहु है, तो आपको ये नहीं कि अपने पार्टनर के ढिंढोरे पीटने हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा पार्टनर वैसा है। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करना है, उसको अपनी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना है। और जहाँ केतु बैठा है वहाँ शून्य हो जाना है। शून्य का मतलब ये है कि इंसान खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाता तो दूसरों को तो क्या कंट्रोल करेगा। तो आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, जो आ रहा है उसे आने दीजिए। अपनी चीज़ों को सामने वाले को जब तक एग्जीक्यूट ना हो नहीं बताना है। राहु के केस में सामने वाला उसे किस इंटरप्रिटेशन से ले रहा है ये आप नहीं जानते हैं, इसका अफेक्ट आप पर क्या होगा। तो केतु के केस में शून्य और राहु के केस में ऑब्जर्व। प्योर इंटेंशन के साथ किया गया काम, बड़े विजन के साथ किया गया काम राहु और केतु दोनों को ही अलाइन कर देगा। और पर हाउसेस केतु को कैसे अलाइन करना है ये मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ।